हेलो। हमारे एक फॉलोअर की कमेंट आई थी, सर कुछ दिन में इंटरव्यू है और मुझे शैलो कॉपी और डीप कॉपी की कंसेप्ट समझ में नहीं आ रही, वो समझा सकते हो तो समझा लो। मैं ट्राई कर रहा हूं अभी। शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी समझने से पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वहीं से उसी प्रोग्राम की मदद से वो कंसेप्ट समझेंगे। कंसिडर कीजिए हमारे पास एक लिस्ट वन करके लिस्ट है जो हमने यहाँ पे बनाई है, और इस लिस्ट वन के अंदर हमारे पास 2 वैल्यू है, 4 वैल्यू है, 3 वैल्यू है और इसके बाद एक वैल्यू है 10। ठीक है, ये लिस्ट है, लिस्ट वन। अब मैं अगर यहाँ पे ls2 इज इक्वल टू ls1 अगर करता हूं तो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं ls1 मैं प्रिंट करता हूं और उसके साथ साथ उसी के नीचे प्रिंट करता हूं ls2, तो मुझे दोनों जगह पे जो आउटपुट मिलेगा सेम ही मिलेगा, 2 4 3 10, और यहाँ पे भी वही आउटपुट मिलेगा 2 4 3 10। इंटरनली मेमोरी के अंदर होता क्या है ये समझेंगे हम। ये हमारी कंप्लीट रैम है, मेमोरी है, ऐसे कंसिडर कीजिए आप। और इस मेमोरी के अंदर जब हमने लिस्ट वन बनाई थी तो मेमोरी के अंदर 2 4 3 एंड 10 ये वाली लिस्ट बन चुकी थी, और इस लिस्ट का मेमोरी के अंदर कुछ एड्रेस था। कंसिडर कीजिए उस लिस्ट का एड्रेस ये ऐसा कुछ था, 101011 ऐसा कुछ एड्रेस था। ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी के अंदर लिस्ट को एक स्पेस मिला और वहां पे हमें एक एड्रेस हमने कंसिडर किया। जब हमने ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया ना, ls2 इज इक्वल टू ls1, तब हमने सिंपल क्या किया है, ls1 जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है उसी लोकेशन पे हमने ls2 को भी सेट किया है। मतलब यहाँ पे ls2 के लिए अलग सी कॉपी नहीं बनी है, ls2 का ही सिंपल रेफरेंस हमने यहाँ पे ऐड किया है, और उसी जगह से जो कुछ भी वैल्यू हमें ls1 से या ls2 से मिल रहे हैं वो एक ही जगह से मिल रहे हैं। अगर मुझे एक कंफर्म करना है तो हम यहाँ पे ls2 एंड ls2 का एड्रेस प्रिंट करके भी देख सकते हैं। आईडी ऑफ ls1 अगर प्रिंट करेंगे ls1 का भी आईडी वही होगा और ls2 का भी आईडी यही होगा। आईडी ऑफ ls2 अगर करेंगे तो दोनों का एड्रेस, आईडी मतलब इन शॉर्ट एड्रेस होता है, वो एड्रेस दोनों का ही सेम ही मिलेगा। तो इससे होता क्या है, अगर मैं ls2 के 0th पोजीशन पे कुछ वैल्यू चेंज करूं, मतलब मैं 20 लिख देता हूं, तो ls2 कहां पे है, यहीं पे है। तो ls2 के 0th पोजीशन पे 2 के जगह पे हमने 20 ये वैल्यू स्टोर कर ली। अगर मैं यहां आके मैं प्रिंट करूंगा ls1, तो ls1 से मुझे जो डेटा मिलेगा वो वही होगा जहां पे हमने ls2 की मदद से अपडेशन किया था। मतलब अगर मैं ls2 का यूज करके डेटा अपडेट कर रहा हूं तो वो डेटा ls1 से भी फेच होगा, ls2 से भी फेच होगा, क्योंकि अल्टीमेट लोकेशन यही है, एक ही है। ये हो कैसे रहा है, हमारे घर के अंदर फ्रिज है तो उस फ्रिज के अंदर हमने कुछ लाके रखा है और वो हमारा बेटा या बेटी वो निकाल के खा रही है। एक ही लोकेशन है, उस लोकेशन पे जो कुछ भी हमने रखा है वो कोई और यूज कर रहा है। ये इस तरह से ये हो रहा है क्योंकि लोकेशन एक ही है, और ये जो भी हो रहा है ये असाइनमेंट से हो रहा है। यहाँ पे कोई शालो या डीप कॉपी की कंसेप्ट है नहीं, ये सिंपल असाइनमेंट है, ये सिंपल रेफरेंस है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, ls2 ऑफ 0 करने के बाद ls2 के अंदर ही चेंजेस चाहिए थे, ls1 के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। अगर मुझे ऐसे चाहिए तो इस टाइम मुझे बनानी पड़ेगी शैलो कॉपी। और ये शैलो कॉपी क्या होती है और कैसे बनाते हैं, तो शैलो कॉपी बनाने के लिए हम एक अलग सा यहाँ पे एक वही उसी टाइप का एक प्रोग्राम लेंगे। आपको असाइनमेंट शायद समझ में आया होगा, अगर आपको उसी में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं फिर से एक बार एक वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। तो यहाँ पे आप वही एग्जांपल हम कंसिडर करेंगे। मैं ls1 ले रहा हूँ, ls1 के अंदर मेरे पास 2 है, 4 है, 3 है और एक 10 ये वैल्यूज है। ये कैसे हो रहा था मेमोरी के अंदर, हमने वो देखा, इसका खुद का एक एड्रेस होगा। मुझे ls1 और ls2 अलग अलग कॉपी चाहिए, तब उस टाइम यहाँ पे ls2 इज इक्वल टू ls1 डॉट कॉपी ऐसे लिखेंगे हम। तब यहाँ पे होगा क्या, ये हमारा मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी के अंदर जो हमारी लिस्ट वन थी 2 4 3 10, तो ये लिस्ट हमारी ls1 है। इस लिस्ट का खुद का एड्रेस है 101 समझ लेते हैं। जब हमने ls1 डॉट कॉपी बनाया तब
यही मेमोरी रेफरेंस LS2 को नहीं आया। LS2 के लिए LS2 के लिए एक अलग सा मेमोरी रेफरेंस आया जिसके अंदर भी 2, 4, 3, 10 यही वैल्यूज है, राइट। तो LS2 एंड LS1 अब दो अलग अलग जगह है, इसका एड्रेस कुछ अलग हो सकता है। यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 112, हमने इसे एज्यूम किया है। अगर मैं प्रिंट कर लेता हूं आईडी ऑफ LS1 एंड LS2, तो यहाँ पे दोनों जगह पे मुझे अलग अलग एड्रेसेस मिलेंगे क्योंकि कॉपी बन रही है। इसे बोलते हैं हम शैलो कॉपी। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं LS2 के 0 पोजीशन पे अगर मैं 20 लिखता हूं, तो वो जो अपडेशन हो रहा है वो अपडेशन यहाँ पे हो रहा है, LS2 ऑफ 20 यहाँ पे हो रहा है। और ये करने के बाद अगर मैं प्रिंट करता हूं LS1, तो LS1 में क्या है, LS1 2, 4, 3, 10 ही है। तो ये बन गई शैलो कॉपी, अलग सी कॉपी बन जाती है जब हम कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन इसमें और एक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है कि जो कुछ भी वैल्यूज हर एक लिस्ट के अंदर आ रही है ना, वो किसी एक ही जगह से आ रही है। मतलब क्या, यहाँ पे हमने स्टोर करते समय या समझते समय हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 3 है, लेकिन ऐसे नहीं है। 3 मेमोरी लोकेशन के अंदर कहीं पे तो है। इस 3 का कुछ खुद का एड्रेस है। कंसिडर कीजिए उसका एड्रेस 201 2101 ऐसा कुछ एड्रेस है। जब हमने लिस्ट 1 के अंदर 3 स्टोर किया, ऐसे हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 डायरेक्टली स्टोर हो रहा है। मेमोरी के अंदर जहां पे भी 3 है, उस एड्रेस का रेफरेंस जो यहां पे भी आ रहा है और ये यहां पे भी आ रहा है। हमें ये कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए। पाइथन के अंदर डेटा पूल होता है और डेटा पूल से ही हर एक जगह पे उसी वैल्यू का एड्रेस, अगर ये वैल्यू लिस्ट के अंदर यूज हो रही है तो इस वैल्यू का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे होगा। एवरीथिंग इन पाइथन इज अ रेफरेंस। ये यहाँ पे आपको एड्रेस मिलेगा, डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो डेटा आ रहा है 3, तो इसी लोकेशन से आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है तो इसी लोकेशन पे आ रहा है। तो मेमोरी के अंदर, कंप्लीट मेमोरी के अंदर एक ही कॉपी है 3 की, वो हम अलग अलग जगहों पे यूज कर रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू ये 3 है, तो हमने अगर ऐसे स्टेटमेंट लिखा है x इक्वल टू 3, तो 3 यहाँ पे हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वो आ यहीं से रहा है। अगर मैं आईडी ऑफ x भी करूं ना, तो मुझे यही एड्रेस मिलेगा। आईडी ऑफ LS1 ऑफ 2 करूं तो मुझे वही एड्रेस मिलेगा। आईडी ऑफ LS2 ऑफ 2 करूं तो भी मुझे एक ही एड्रेस मिलेगा, क्योंकि ये जो 3 आ रहा है वो एक ही जगह से आ रहा है। आई होप आपको शैलो कॉपी की कंसेप्ट समझ में आई होगी। शैलो कॉपी के अंदर अलग अलग लिस्ट बनते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना मेन, अब ये प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे और बाद में डीप कॉपी क्या होता है वो समझेंगे। एक अलग सा प्रोग्राम फिर से हम कंसिडर करेंगे। लेट्स कंसिडर आपके पास LS1 के अंदर 2 है, 10 है और यहाँ पे एक सब लिस्ट है हमारे पास जिसके अंदर 4 वैल्यू है और 40 वैल्यू है, ऐसी कुछ। ठीक है, मैं यहाँ पे LS2 के अंदर LS1 डॉट कॉपी लिख देता हूं। तो ये हमने बना ली शैलो कॉपी। तो यस, ये इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर अगर हम प्लॉट करेंगे तो इस मेमोरी स्ट्रक्चर के अंदर ये 2 है, ये 10 है और यहाँ पे 4 एंड 40 ये है, राइट। ये हमारा लिस्ट 1 का रेफरेंस हुआ। जब हमने LS1 डॉट कॉपी बनाया है तो LS1 डॉट कॉपी हमने स्टोर की है LS2 के अंदर। तो यहाँ पे भी एक अलग सी कॉपी बनेगी, 2, 10, 4 और 40, ये कॉपी बन गई। लेकिन अगर मैं LS2 ऑफ LS2 के अंदर अगर मैं 0, 1, 2, 2 डॉट अपेंड 100 अगर करता हूं तो इससे होगा क्या, LS2 के 2 पोजीशन पे क्या है, LS2 के 2 पोजीशन पे 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, मतलब ये सब लिस्ट इसके अंदर हम अपेंड कर रहे हैं 100। तो यहाँ पे 100 अपेंड होगा 40 के बाद। लेकिन वो जो 40 के बाद अपेंड हो रहा है वो सिंपल यहाँ पे नहीं होगा, वो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये सिंपल शैलो कॉपी है, डीप कॉपी नहीं है। क्योंकि ये 4 एंड 40 जो आ रहा है ना, ये 4 एंड 40 अलग सा ऑब्जेक्ट है और तो इसका मेमोरी रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो एक ही जगह से ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि 3 की कॉपी मेमोरी के ऊपर एक ही, लेकिन हर एक जगह पे रेफरेंस ही जा रहा है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है और यहाँ पे
अगर मैं अपेंड कर रहा हूं तो अपेंड यहाँ पे होता है, इस जगह पे होता है। 100 जो वैल्यू हमने अपेंड की इस जगह पे हो रहा है, तो इसी का रेफरेंस यहाँ पे भी जाएगा और इसका रेफरेंस यहाँ पे भी जाएगा। और इसलिए मुझे फिर से, मैं अगर ls1 और ls2 प्रिंट करता हूं तो मुझे वहां पे दोनों जगह पे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा इस 100 वैल्यू का। यहाँ पे वही प्रॉब्लम हो रहा है जो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करने के बाद हमने एक्सपीरियंस किया था। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि अंदर नेस्टेड लिस्ट है, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। और नेस्टेड लिस्ट के अंदर इस कॉपी फंक्शन से शैलो कॉपी बन रही है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कंसेप्ट यूज करनी पड़ेगी डीप कॉपी की। डीप कॉपी की कंसेप्ट हमें यूज करनी पड़ेगी। अब डीप कॉपी क्या होता है? डीप कॉपी इज ऑल्सो मेथड। तो कैसे करेंगे उस डीप कॉपी का यूज? ये सिंपल ls1 डॉट डीप कॉपी ऐसे नहीं होता है। हमें एक मॉड्यूल है इंपोर्ट करना पड़ेगा कॉपी नाम से, वो हम इंपोर्ट करेंगे। कॉपी इंपोर्ट किया हमने, और अगर मुझे ls2 के अंदर कॉपी बनानी है, डीप कॉपी बनानी है ls1 की, तो हमें कॉपी, तो ये कॉपी जो हमने ये मॉड्यूल लिखा है वो कॉपी डॉट डीप कॉपी, ये फंक्शन है। डीप कॉपी ये फंक्शन, और इसके अंदर हमें किसकी कॉपी बनानी है? हमें ls1 की कॉपी बनानी है। तो ls1 की हमने कॉपी बना ली और ls2 के अंदर हमने सेव की, मतलब ls2 अलग सा रेफरेंस आएगा। और अब हम ls2 ऑफ 2 डॉट अपेंड 100 अगर करेंगे तो ये वाला अपेंड ls2 के अंदर ही दिखाई देगा, ls1 के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम डीप कॉपी कंसेप्ट। शैलो कॉपी के अंदर अगर नॉर्मल फ्लैट लिस्ट है तो शैलो कॉपी वर्क करता है, लेकिन नेस्टेड लिस्ट अगर है तो उस टाइम शैलो कॉपी से काम नहीं चलेगा। हमें डीप कॉपी की कंसेप्ट यूज करनी चाहिए, और डीप कॉपी के लिए हमें इंपोर्ट करना चाहिए कॉपी मॉड्यूल, और यहाँ पे ये इस तरह से कॉल होता है। आई होप जो मैंने यहाँ पे डीप कॉपी और शैलो कॉपी का डिफरेंस आपको बताया वो आपके समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है या फिर मेरी कुछ अगर गलती हुई होगी आपको इससे अगर लगता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मुझे भी अच्छा लगेगा खुद को इंप्रूव करने में। थैंक यू।